नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पराग शर्मा आपके अपने चैनल अमोघ विज्ञान पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही सरल और उत्तम व्रत कथा के विषय में फलश्रुति और उसके विशेष गुणों के बारे में बताना चाहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे। ये बहुत ही उत्तम और सभी की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है। इसके करने से मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है अपने संकल्प के माध्यम से। आप सभी लोग सत्यनारायण भगवान व्रत कथा के विषय में जानते हैं, आपने कराया भी होगा, बहुत जगह आपने कथा सुनी भी होगी, प्रसाद ग्रहण किया होगा, लेकिन कुछ विशेष बातें आप नहीं जानते जो इसमें बहुत ही अनिवार्य है, और वहीं पर आप इस विषय में थोड़ा चूक कर देते हैं। वो इस प्रकार है, आप जब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं या कराते हैं तो आप पूजा करते हैं, सामग्री एकत्रित करते हैं, पटे का स्थापन करते हैं, चौकी पे भगवान को स्थापन करके पूजन, प्रसाद इत्यादि, हवन, आरती इत्यादि करते हैं। लेकिन जो उसमें सर्वप्रथम उस कथा की मांग है, सत्य व्रत का पालन करना, वो आप नहीं करते। जैसे कि सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा में आया है कि लकड़ाला जगह जगह घूमते हुए, प्यास से दुखी होके, क्षुधा से पीड़ित होके, जगह जगह भटकते हुए ब्राह्मण के घर पहुंचा। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करके घर आया, मन में विचार किया कि आज लकड़ियां बेचने पर जो धन भी प्राप्त होगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इसी प्रकार कलावती, लीलावती, तुंगध्वज नाम के राजा, सभी लोगों ने इस व्रत को किया। यहाँ पे व्रत का विधान आया है, व्रत कथा सहिता, सहितार्थम, अर्थात इस व्रत का पालन करने के लिए पहली शर्त है सत्य व्रत का पालन करना। झूठ नहीं बोलना है। एक दिन पहले से झूठ को विसर्जन कर दीजिए। किसी भी प्रकार का असत्य भाषण न करें, मन में भी असत्य विचार न लाएं, किसी के प्रति द्वेष की भावना न रखें। नियमों का जो पालन करना है वो नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य से रहें, सद्गुणों का आचरण करें, किसी से गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा इत्यादि न करें। आप सभी लोग इस व्रत का पालन करें इस प्रकार से कि वह व्रत पूर्ण हो। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा में ही बताया गया है, कोई मैं अलग से लेकर नहीं आया हूं। उनकी कथा में ही स्पष्ट रूप से आता है, जो भी आपकी शक्ति हो, श्रद्धा हो, उसके अनुसार सामग्री को इकट्ठा करें, भगवान को भोग लगाएं, बंद बांधवों को एकत्रित कर कथा का श्रवण करें, कुटुंबियों को बुला के कथा का श्रवण करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, तत्पश्चात प्रसाद स्वयं भक्षण करें और नित्य गीता आदि का आचरण करें और फिर अपने स्थान को चला जाए। अपने स्थान को चला जाए का अर्थ ये है, यदि आप मंदिर पे इस व्रत को कर रहे हैं या नदी किनारे कर रहे हैं या किसी चोटी पर, किसी पर्वत श्रृंखला पे, किसी देव स्थान मंदिर में इस व्रत को कर रहे हैं, तो वहां पर उस व्रत का पूजन इत्यादि करने के पश्चात स्वयं प्रसाद लेकर रात्रि को जागरण करें, नित्य गीता आदि का आचरण करें। इस प्रकार उसमें आता है कथा में। वो नित्य गीता आदि का आचरण का अर्थ है, आप सभी रात्रि भर किसी भी प्रकार का भगवान का
कथा का श्रवण करें, भजन करें, उनका जाप करें, उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव को खोल के रख दीजिए। आपका रोम रोम श्रीमन नारायण, श्री सत्यनारायण कहने लगे। इस प्रकार से आप पूरी रात्रि का जागरण करें। रात्रि का जागरण करने के पश्चात मन में किसी के प्रति भी द्वेष का भाव न लाए। किसी को डांटे फटकारे नहीं, भले वो आपके बच्चे हो, बालक हो, किसी भी प्रकार से उनको अपशब्द न कहें। गुरुओं का आदर करें, बड़ों का आदर करें, उनके पैरों का स्पर्श करें, ढोक लगाएं, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करें, अपने स्थान पे जो भी देवताओं का स्थापन कर रखा है उनको प्रणाम करें, भगवान सत्यनारायण को प्रणाम करें, बार बार नमस्कार करें, उनका यशोगान करें। कथा का अर्थ ही है यश का गान करना। उनके यश का गान करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। और सत्य व्रत का अंतर मन से व्रत का पालन करें। व्रत अर्थात उस दिन झूठ किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहां बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, किसी का फोन आया, आप बोल दो कि मैं यहां पर बैठा ही नहीं, मैं तो बाजार गया हूं, मैं इस शहर में ही नहीं हूं। चाहे आप वो व्यापार के लिए कर रहे हो, चाहे वो किसी भी कारणवश कर रहे हो, आपको झूठ का अनुसरण नहीं करना है। उस दिन झूठ का त्याग कर दें। वो एक दिन आप झूठ का त्याग करेंगे, भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा आप पे को प्राप्त हो जाएगी। और जिस भी संकल्प से आप उस व्रत को कर रहे हैं वो पूर्ण हो जाएगा। ये मैंने स्वयं होते हुए देखा है और मैंने कई जगह इनका प्रयोग करवाया है। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का बड़ा ही सरल उपाय है। सत्यनारायण भगवान का व्रत जैसे अपन करते हैं वैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है। उन व्रत का पालन करते हुए आपको संकल्प लेना होता है कि भाई मेरा विवाह नहीं हो रहा, मेरे घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं है, हे सत्यनारायण भगवान आपकी कृपा से मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, या मेरे घर लक्ष्मी रुक नहीं रही है, या मेरे किसी कार्य में अड़चने आ रही हैं, आप उस अड़चन को दूर करें। ये सत्यनारायण भगवान की कथा में ही आता है। बंदी बंधन से छूट जाता है, भय से मुक्त हो जाते हैं, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, मनुष्य सुनने पढ़ने वाला अपने पापों से मुक्त हो जाता है। ये सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा में ही आया हुआ है। आप उसी प्रकार करें जैसा कि सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा में आया है। निश्चित रूप से आपको उस फल की प्राप्ति होगी। ये 100% 100% सत्य है। आप उसका अनुसरण करें और उस व्रत को उसी तरीके से, उसी ढंग से उसका पालन करें जिस तरीके से व्रत कथा के अंदर बताया गया है। व्रत कथा में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करें, जिस तरह से उसको करना है उस तरह से करें। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा तो लोग बहुत करते हैं, जगह जगह कराई जाती है, ब्राह्मण लोग भी करते हैं, लेकिन उस सत्य व्रत का पालन नहीं करते, यहीं वो चूक जाते हैं। सत्य व्रत का पालन अगर होगा तो वो कथा 100% लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि जो संकल्प है, जो कथा है, उनका नाम ही है सत्यनारायण। अर्थात जो सत्य है वही नारायण है, और जो नारायण है वही सत्य है। ईश्वर का दूसरा नाम ही सत्य है। सत्य पे कहते हैं ना, सत्य पे दुनिया टिकी है, सत्य पे ही दुनिया टिकी है, ये सत्य है। तो सत्य पे यदि दुनिया टिकी है तो आप यदि उस सत्य का पालन करेंगे तो आपके कार्य क्यों सिद्ध नहीं होंगे। लेकिन हम असत्य भाषण इतना प्रिय समझ बैठे हैं कि हमारे कार्य हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, हम पूजा कर रहे हो कि भगवान को भोग लगा रहे हो कि माला फेर रहे हो कि किसी के साथ बैठे हो, तुरंत किसी का फोन आया, हमने असत्य भाषण कर दिया। कोई पैसा लेने के लिए आया, हमने बोल दिया हम घर पे नहीं है। पर क्यों?
आप सत्य का भाषण करके भी उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। जरूरी है झूठ बोलना? झूठ का त्याग कर दीजिए। भगवान सत्य, जिनका नाम नारायण है, जिनके एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म है, जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी नारायण है, उनका आप ध्यान करते हैं और असत्य भाषण कर रहे हैं? ऐसा कैसे कर रहे हैं? आप दूसरों के साथ छल नहीं कर रहे, आप स्वयं के साथ छल कर रहे हैं। आप सत्य व्रत का पालन करें, सत्य व्रत को हृदय से स्वीकार करें, तो निश्चित रूप से जैसा आप संकल्प ले रहे हैं आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा 100%। क्योंकि ये मेरा स्वयं का अनुभव है और कई जगह मैंने इसको कराया है और इसको अनुभव प्राप्त किया है। ये 100% लाभकारी व्रत है। जैसा कि उस कथा के अंदर कहा गया है वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। लेकिन किसी भी कारणवश हम चूक जाते हैं। दूसरा, उस कथा के अंदर आया प्रसाद का त्याग ना करें। आपका व्रत पूर्ण हो जाए, उसके उपरांत व्रत पूर्ण होते ही सबको प्रसाद दें, स्वयं भी प्रसाद लें। प्रसाद लोगे तो आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा, प्रसाद नहीं लोगे तो नहीं माना जाएगा। जिस प्रकार भगवान क्रोधित हो जाते हैं प्रसाद त्याग कर, जब कलावती अपने पति के दर्शन करने चली जाती है। भगवान नारायण प्रसन्न सत्य पे रहते हैं और भगवान नारायण का प्रसाद ही सत्य है। तो सत्य का पालन करें, सत्य व्रत को धारण करें और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पालन करते हुए उसका लाभ लें। ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं तो सत्य का पालन ही करता हूं और सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराता हूं। पर आप यदि इस तरह से, जिस तरह से आपको बताया जा रहा है, पूजा तो अपनी जगह पे, स्थान पे निश्चित है कि आप गणपति पूजन करेंगे, कलश पूजन करेंगे, नवग्रह षोडश मातृका का पूजन करेंगे, भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, हवन करेंगे, आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद बालकों को या ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, फिर स्वयं प्रसाद भक्षण करेंगे, अपने बांधवों को प्रसाद देंगे। ये तो आप वैसे भी करते हैं, पर जो सत्य का पालन नहीं करते उसको करना है। बस इतना सा सुधार कर दीजिए, आपके कार्य यूं होने लगेंगे। आप करके देखिए। आप ना हो तो इसी वीडियो में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ये स्वयं का अनुभव है। मैं खुद, मेरा नाम पुष्पराग शर्मा है, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी कराता हूं। कई जगह मैंने प्रयोग किए हैं और लाभकारी उनको प्राप्त किया है 100%। आप इसको करा के देखिए, लाभ लीजिए और अपने बंधु बांधवों को भी बताइए, अपने रिलेटिव को बताइए, जिनसे आपके अच्छे संबंध हैं उन्हें सबको बताइए। ये सबको बताने योग्य है, लेकिन सत्य का अनुसरण करते हुए। तो मैं आपसे सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जो संक्षिप्त जानकारी लेके आया था अपनी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि मेरी बुद्धि ही इतनी छोटी सी बुद्धि, भगवान के विषय में वो अंतर्यामी नारायण है, उनके विषय में मैं क्या चर्चा कर सकता हूं। लेकिन जितना अपने बुद्धि मत के अनुसार मैंने प्राप्त किया है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। बड़ा ही उत्तम व्रत है, लाभकारी है, लोगों को लाभ देता है, उनकी इच्छाओं को पूरा करता है, उनके बंधनों को खोल देता है, उनके मानसिक रूप से जो बंधन होते हैं उनको भी खोल देता है। किसी की बुद्धि बंध गई हो, पढ़ाई में मन ना लगता हो, गलत दिशा की तरफ अनुसरण करने लगे हों, उस बंधन को भी ये खोल देता है। बस सत्यता का पालन करना आवश्यक है। हो सके तो पूरे जीवन इस सत्य का पालन करना चाहिए, जिससे आपके अंदर, स्वयं के अंदर सत्य की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिसे वो कहते हैं सत्य की शक्ति। जो हमारे पुराणों कथाओं के अंदर आया गया है कि सत्य के कारण उन्होंने श्राप दे दिया। आपने कई जगह सुना होगा इस विषय में, कई कथाओं में भी आया।
सत्य क्या है? सत्य सत्य है। सत्य को धारण करना ही सत्य है। वो सत्य की शक्ति हमको अनेक प्रकार के लाभ देती है। हमारा मनोबल बढ़ाती है, हमारे अंदर इतनी शक्ति उत्पन्न कर देती है कि उसके सत्य के संकल्प मात्र से आप असाध्य से असाध्य कार्य भी सहर्ष ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्य व्रत का पालन करें। इस विषय में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। आपको ये वीडियो लाभकारी प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपके लिए अच्छा सा वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। कृपा करके वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बड़ी बड़ी बहुत बहुत बड़ी भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो। जय श्री राम, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री कृष्ण।